38% ही वर्किंग कर रहा किसका? आपके फादर इन लॉ का? है। हाँ जी सर। अच्छा। और फादर इन लॉ मदर इन लॉ की को फादर इन लॉ गठियावादी की मदर इन लॉ को। फादर इन लॉ हाँ की सर उनको। एज कितनी होगी? सर एज उनकी जो है 65 है सर। अच्छा, तो उनको क्या समस्या थी, उनको फादर को, आपके सर ससुर? वो उनका शुगर लेवल बहुत ज्यादा हाई रहता था पहले, 450 500 के लगभग। कभी भी चेक करो 450 400 तो निकलते ही था। ओके। और अभी स्थिति और क्या फिर सडन अभी तो सर अंडर 200 ही रहता है। मतलब खाना खाने के बाद 160 170 से ऊपर नहीं जाता, जिसमें वो कभी कभी मीठा खा लेते हैं जिद करके। है? ये पानी ने काम किया? बिल्कुल सर, 100% पानी ने ही काम किया और आपके बताए हुए नुस्खों ने काम किया। ओके। जो आपने धनिए का जूस वगैरह जो बताया है, और जो सलाद रोटी और खाना है, खाने के पहले सलाद खाना है या सलाद से ही खाना खाना है, ये सारी चीजें वो अभी भी फॉलो करते हैं। उनको हम सब्जी वगैरह नहीं देते ज्यादा, सलाद से ही वो खाना खाते हैं। और उसी से आज उनकी किडनी के लिए कोई दवाई नहीं चल रही है। पहले हम 60 से 70 हजार रुपए महीने का ट्रीटमेंट कर रहे थे। किडनी के लिए? वो केंगन। हाँ सर, महीने का। और आज उनकी दवाइयों की बात करें तो 1000 1,500 रुपए में बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने कि 1000 1,500 रुपए हो गया। मतलब आज ककड़ी टमाटर गाजर चुकंदर यही उनकी दवाई है, अगर मोटा मोटा मान। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल प्याज वगैरह ये सब। और कैंगन वाटर में भिगो के और फिर उनको ये सब दिया जाता है, और कैंगन पानी ही उनको पिलाया जाता है। मतलब 70,000 की दवाई को 1500 किया जा सकता है, इस बात को बिल्कुल आप बिल्कुल मान। सर। और किडनी से संबंधित और हार्ट से संबंधित एक भी दवाई नहीं चल रही है सर। अच्छा, और पोस्ट एड की भी बंद है सर। पोस्ट एड भी है उनको, वो भी बंद है। मतलब प्रोस्टेट भी ठीक हो गया, किडनी भी ठीक हो गई, हार्ट भी ठीक हो गया, है ना? बिल्कुल सर। और हमारी मदर इन लॉ को गठियावादी थे, बहुत ज्यादा बड़ी साइज में गांठें थी बॉडी में। हम्म, और वो कैंगन पानी पीने मात्र से 3 3.5 महीने में पूरी तरह से डिजोल्व हो गई। ओके। 3.5 महीने में पूरी गांठें डिजॉल्व हो गई? जी बिल्कुल सर। मतलब अभी वो चल पा रही हैं? बिल्कुल सर, चलती भी हैं, कोई दर्द नहीं है अब उनको इतना। ओके कभी ओके। कभी ठंड की वजह से हो सकता है, बाकी बाकी ऐसे कभी ज्यादा काम कर लेते हैं क्योंकि एज भी है तो उसका फर्क पड़ता है। बाकी ऐसे कोई परेशानी नहीं। और और जो वाइफ के लिए सर, आपने जैसे मैंने आपसे चर्चा की थी कि वो एक यूट्रस में एक परत बन गई थी, और आपने जो उनको 21 दिन का पूरा जो 3 7 11 वाला जो फॉर्मूला आपने बताया था, तो जो हाँ, उसको दूसरी तकलीफें भी जो बॉडी में थी, मतलब जो पीरियड साइकिल सही नहीं आता था, या अनवांटेड हेयर्स थे बॉडी पे, और वो सब चीजें जो है पूरी तरह से कंट्रोल हो चुकी है। और जो साइकिल है वो भी अब सही हो गया है। वो है अभी आपके साथ? हाँ बिल्कुल है सर। मैडम नमस्कार। आप मैडम थोड़ा अपना परिचय दीजिए, आप कहीं जॉब में हैं? मेरे को शायद ये टीचिंग लाइन में थी उस समय। हाँ हाँ हाँ, टीचिंग लाइन में हूँ। मैं लेक्चरर हूँ इसमें, कॉमर्स। कॉमर्स में। कॉलेज में, स्कूल में है? स्कूल में हाई सेकेंडरी 11 12 को ही मैं टीच करती हूँ। वाह। और जितना भी ये पानी पीती हूँ बहुत सुकून रहता है मुझे। मेरा हार्मोनल डिसबैलेंस हो गया था, उसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं क्रिएट हो गई थी। तो आपने जो नुस्खे बताए थे वो सारे इम्प्लीमेंट करे मैंने। 3 7 11 का भी वो फॉलो करा है, जो आपने रसाहार कहा था इस पानी के साथ में, वो भी मैंने लिया है। अब उससे फायदा है? हाँ बहुत फायदा है। वो सीड्स जो है आपने बोले थे, वो सीड्स भी मैं ले रही हूँ। कंटिन्यू चल रहे हैं, 2 3 महीने हो गए मेरे को उन सीड्स को लेते हुए, और उससे भी बहुत फायदा है मुझे। आपके पीरियड्स उससे नॉर्मल हो गए? हाँ नॉर्मल हो गए। प्रॉपर जो है, जैसे आना चाहिए हाँ वैसे हाँ, बिल्कुल प्रॉपर पीरियड नॉर्मल हो गए हैं। और पहले पेनफुल होते थे, अभी पेन बिल्कुल नहीं होता है, ठीक रहती हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं होती है मुझे। और जो अनवांटेड हेयर जो आते थे आपको, जो जो हाँ, वो हेयर्स की ग्रोथ इतनी ज्यादा हो गई थी कि बहुत अजीब सा फील होता था। तो वो 3 7 11 वाला काम करने के बाद में मेरे को उसमें सबसे ज्यादा राहत हुई। मेरे को अब उस तरफ देखना भी नहीं पड़ता है। मतलब कुल मिला और के। हाँ बोलिए। पैरों में इतनी सूजन रहती थी, मैं थोड़ी देर खड़ी रहती थी तो पैर सूज जाते थे मेरे। ओके। अब मैं कभी खड़ी रहती हूँ, चलती हूँ, फिरती हूँ, सूजन नहीं आती। देखिए, टीचर को सबसे ज्यादा खड़ा रहना पड़ता है, और टीचर्स को ही हाँ, आगे जाके वेरिकोज वेन्स होते हैं, कोई भी टीचर बैठ के नहीं पढ़ा सकता। तो नहीं पढ़ा सकते सर।
टीचर्स के लिए ये जो मशीन है ये एक किसी अमृत से कम नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। ये जो मशीन का जो पानी है। हाँ सर, और अमृत तो मैं क्या कहूँ, देखो घर के अंदर भी हम काम करते हैं तो हमें खड़े ही रहने के काम करना है किचन में। बाकी स्कूल गए, स्कूल में भी खड़े रह के टीच करना है। बहुत सी बारी होता है कि सुबह से शाम तक हम खड़े ही रह जाते हैं। तो अब आप तो संतुष्ट हैं? मैं स्कूल में भी पानी की यही बोतल भर के ले जाती हूँ। तो घूट 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 करके पानी 1 लीटर तो मैं वैसे पीती हूँ। उसके अलावा नॉर्मल जैसे पीते हैं वैसे पीती हूँ। मतलब आप संतुष्ट हैं इस पानी से, इस बिजनेस से? बिल्कुल संतुष्ट हूँ सर मैं इस पानी से। और बहुत सी चीजें मैं इसमें फॉलो करती हूँ। आपने बताया था कि 12 बजे तक जहाँ तक हो सके नमक नहीं खाना, ये पानी ही पीना। तो मैं पानी ही पीती हूँ। और बीच में थोड़े बहुत जूस ले लेती हूँ, एलोवेरा है, आंवला है। और बहुत बढ़िया लाइफ हो गई है मेरी पहले की तुलना यू आर हैप्पी? में। बिल्कुल हैप्पी। बस अब मैं थोड़ा कंज्यूम करने की तरफ मेरा दिल चल रहा है, तो मैं उसके लिए प्रयासरत हूँ। और वो भिंडी मुझसे खाई नहीं जा रही है। कोशिश करूँ। आप बनाना खाइए, भिंडी खाई नहीं जा रही तो बनाना से भी गर्भाशय मजबूत होगा। और थैंक यू वेरी मच। और हाँ, मैं बिल्कुल खुश हूँ। मैं ना बस एक इसमें एक चीज ये सोचती हूँ कि जो टाइमिंग होता है कि किस टाइम से क्या चीज खानी है, कितने समय में कैसे पानी पीना है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये पानी है ना 10 गुना काम करता है बॉडी के अंदर। जी जी। और इसी का प्रशिक्षण हम इन जूम मीटिंग्स में देते हैं कि पानी को कैसे पीना है, कब पीना है, कौन सा पानी कब पीना है। कुल मिला के मतलब ये बिजनेस अच्छा है और इसमें हजारों लाखों लोगों को लाया जा सकता है। आप इस बात को स्वीकार करती हैं क्योंकि आप शिक्षक हैं? हाँ बिल्कुल स्वीकार करती हूँ ना सर, के लोगों को इतना फायदा होता है, बस लोग समझते नहीं है। वो ये सोचते हैं कि इतना खर्चा हो जाएगा, इतना खर्चा हो जाएगा, जबकि ये बॉडी स्वस्थ रहे, अपना मन स्वस्थ रहे, तो सब तरफ से अपन दिमाग लगा के कितना ही कमा सकते हैं। वाह क्या बात है, वाह। अब बॉडी स्वस्थ नहीं है, आपका मन बार बार शरीर में ही जा रहा है कि ये दुख रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है। और फिर मन दूसरी तरफ डाइवर्ट हो ही नहीं पाता कि हमको करना क्या है। हम स्वस्थ होते हैं तो हमारा मन भी बहुत अच्छा सोचता है और कई तरह के रास्ते खुल जाते हैं। अच्छा, थोड़ा सा अपन अब पर्दे के पीछे चलते हैं। जब ये मशीन आपके घर आई थी उस समय आपकी स्थिति कैसी थी? क्या पीरियड्स भी नहीं होते थे? अनवांटेड हेयर, थोड़ा सा बताइए कैसा क्या कैसा जीवन था इस मशीन के आपके जीवन में आने से पहले जो था। भाई आपके फादर का तो बता नहीं दिया। सर, बहुत बहुत समस्याएं थी। सबसे ज्यादा तो समस्या ये थी कि मेरी बॉडी पे पूरे स्वेलिंग ही रहती थी एनी टाइम। ओके। ज्यादा काम मैं कर नहीं पाती थी। अच्छा, दिन भर स्वेलिंग रहती थी? दिन भर स्वेलिंग रहती थी। बस रात को सो के सुबह उठे ना तब थोड़ा ठीक रहता था, लेकिन जैसे ही काम शुरू करा के फिर स्वेलिंग रहती थी। बहुत ओके। दिक्कत होती थी। स्कूल में भी बच्चों के ऊपर चिड़चिड़ाहट निकल जाती थी, लेकिन अभी तो बच्चे भी बहुत खुश रहते हैं कि क्या मैडम बात ज्यादा है। डांट। मतलब जो टीचर बच्चों पे चिड़चिड़ा है उसके लिए मशीन जरूरी है। ठीक है। हाँ बिल्कुल जरूर सर, क्योंकि सर फ्रस्ट्रेशन इतना हो जाता है ना, घर का भी करके जाओ और स्कूल में बच्चे चिल्लाएं तो वो सहन ही नहीं होता। जो समझा रहे हैं अपन, अपनी एक्सप्लेन पावर में कमी आ जाती है कि आप अपना शरीर ही अच्छा नहीं तो अपन कैसे एक्सप्लेन करेंगे उस चीज को। उस समय बॉडी के दूसरे अंगों की क्या पोजीशन थी? जैसे आपके पीरियड्स हैं ये, उस पर थोड़ा बताएं क्या स्थिति थी उस समय आपकी, वो भी आते थे नहीं पीरियड्स आते? में तो क्या सर, जब ब्लीडिंग होती थी तो ना बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती थी कि मैं आपको बता नहीं सकती थी। मैं बहुत परेशान हो जाती थी। मेरे को 2-2 3-3 दिन स्कूल से छुट्टी भी लेनी पड़ती थी कि अब मैं स्कूल नहीं जा सकती, मेरी स्थिति ऐसी नहीं है। परिस्थितियां बहुत ज्यादा मेरे साथ क्रिटिकल रहती थी। और अनवांटेड हेयर ऐसे हो गए थे मेरे चेहरे पे, जैसे कि बहुत ज्यादा मोटे मोटे बाल हो रहे हैं। पूरे तो चेहरे बार पे? बार उन पर ध्यान जाता था। अपनी अपनी सुंदरता के अंदर वो दाग लगते थे। ओके। सामने वाले को, किसी को भी फेस करना अपने लिए बहुत ज्यादा मुश्किल वाला कार्य हो गया था। फिर ये हाँ। मशीन आई तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ने लगा। और फिर मैंने इनसे बोला कि आपसे बात करें कि इसके लिए क्या करना है। तो आपने वो 3-7-11 वाला फार्मूला बताया था, जो मैंने बहुत हिम्मत करके शुरू किया। लेकिन उसके बेनिफिट मेरे को बहुत ज्यादा मिले। और जो बस्ती क्रिया होती है एनीमा। 11:30 के पानी के साथ में, हम्म, हम्म, हाँ, हम्म।
वो भी मैंने करी और उससे भी बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। सिर से बाल बहुत ज्यादा गिरते थे, तो अब बाल गिरना बिल्कुल कम हो गए हैं। और जब वो 3-7-11 का फार्मूला स्टॉप किया था, उसके बाद तो बाल ना, एक एक भी बाल सिर में से नहीं गिरता था। ओके। इतना अच्छा उसका बेहतरीन रिजल्ट था इस पानी का, कि उस समय में इस पानी ने बॉडी के अंदर पूरा जादू कर दिया। अभी आपके चेहरे पे एक भी बाल अनवांटेड हेयर नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए आपने कुछ ट्रीटमेंट कराया है कि ये सब पानी और नुस्खे? नहीं नहीं, वो कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया है मैंने, और पार्लर तो मैं जाती ही नहीं हूँ। जो भी चमके इस पानी की, ये नहाती भी इसी से हूँ। और अच्छे से कभी कभी टोनिंग कर लेती हूँ, छिट लेती हूँ स्प्रे करके ब्यूटी वाटर को। जो रोज कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ, कभी कभी करती हूँ, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। ऐसा और लगता है कि आज धूप में बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो घर आके ब्यूटी वाटर स्प्रे कर लेती हूँ 3-4 बार ठीक हो जाता है। और आप जो है कौन से सीड्स खा रही हैं? जो वही अलसी, सफेद तिल, सूरजमुखी हाँ और हाँ, सूरजमुखी, तिल और ये पंपकिन सीड है ना, ग्रीन वाले। ग्रीन पंपकिन सीड्स। ओके। हाँ, अब ये बोलिए, खाती हूँ, आप अलसी खाती हूँ। 3.5 महीने से खा रही हैं? 3-3.5 महीने से? हाँ, 3-3.5 महीने, है ना? ठीक है, ठीक। तो देखिए, तीन 3-4 महीने साढ़े में ये चमत्कार हो सकता है। इनके फादर का तो आपने सुन ही लिया, 70,000 की दवाइयां बंद हो गई। इस पानी को कितने जोश और खरोश से साथियों प्रमोट करना चाहिए कि कहते हैं सब कुछ झोंक देना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा धंधा, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी हमारे पास है। और तो मैडम, थैंक यू वेरी मच। आपको आपको भी स्कूल जाना होगा, तो हाँ सर। दीपेश भैया, आपको भी थैंक यू। और सर एक और मैं आपको किडनी पे रिजल्ट बताता हूँ। सर एक हमारे परिचित है, मेरे वकील हैं, एक परिचित पापा के पढ़ाए हुए। हम्म, मेरे फादर लॉ कॉलेज प्राचार्य रहे हैं रतलाम में। लगभग वकील पढ़ाए हुए रतलाम में, उन्हीं के पढ़ाए हुए हैं। और उन्हीं के माध्यम से, मतलब मेरे मित्र हैं वो प्रणव व्यास, उनके माध्यम से एक कुमार पाल जी हैं, जिनको वीक के 2 डायलिसिस थे। और उनको हमने 1 महीना अभी पानी दिया है। और 18 दिन पहले, 10 दिन तो मैंने उनको कोई सजेशन नहीं दिया कि आप ये खाइए, ये पीजिए, ये कुछ भी। जैसा आपके माध्यम से मेरे को जो जो चीजें जानकारी में है, आपके माध्यम से जो आपने बताई है, आज उनकी डायलिसिस जो है 18 दिन में, उन चीजों को प्रयोग करने के बाद में 18 दिन तक अभी तक कोई डायलिसिस नहीं लगा है। मतलब क्या जो बात कर उन्होंने रहे 10 दिन जो किया, हो? डायलिसिस जो बंद हो किया गया? हाँ बिल्कुल सर, 18 दिन में उनको कोई डायलिसिस नहीं लगा। तो डायलिसिस बस कब अब से वो चल रहा मशीन था उनका? प्लान कर रहे हैं। डायलिसिस कब सर से? कुमार पाल नाम है उनका, कुमार हाँ? पाल। नहीं, डायलिसिस कब से कुमार, चल रहा था? सर उनको जनवरी से डायलिसिस चलता है। अच्छा, और उनका उनको साल क्रोनिक भर। किडनी डिजीज, हाँ सर, उनको कोरोना हुआ था, और कोरोना में उनका हार्ट का जो बीपी बिगड़ा उनका, और डॉक्टर ने हार्ट पे ध्यान देना स्टार्ट किया, और किडनी फेलियर हो गया। और किडनी जो फेलियर हुआ, तो फिर उनको पहले वीक में 1 डायलिसिस था, फिर 2 पे हो गए, और अब वो 2 से परेशान हो गए थे। फिर मेरे जो परिचित हैं, वो कभी कभी मैं स्टेटस डालता हूँ, तो उन्होंने बोला यार एक हमारे किडनी वाले परिचित हैं, उनको आप पानी दे सकते हो। मैंने कहा बिल्कुल दे सकते हैं। कई सारे आस पड़ोस के जो लोग हैं, जो खरीद ही नहीं सकते हैं, कैपेबल है ही नहीं, वो तो कई लोग हैं जो लाभान्वित हुए हैं, उनकी तो गणना नहीं कर सकते। 40-50 लोगों को तो मैंने ठीक किया है। आपने जो जो चीजें बताई हैं, उनसे वो बहुत आराम में है, और अब वो बीमार नहीं है वो लोग। ये तो इनका और डायलिसिस क्या बंद हो चुका है टोटल? हाँ सर, ये अभी 18 दिन में इनको डायलिसिस नहीं हुआ। और ये अब क्या वो ले रहे हैं? डॉक्टर अपने अपने ने डायलिसिस करवाओ आप। अपने फार्मूले ले रहे हैं कि सिर्फ पानी ले रहे हैं? हाँ सर, नहीं, मैंने इनको धनिया का जूस जो आपने बताया है, हाँ। 100 ग्राम धनिया, जो इनको 2 लीटर पानी अलग से देता हूँ। और पीने के लिए पहले डॉक्टर ने 800 ml बोला था, पर खुश मैं हुआ ये सुन करके वो 2 से 3 लीटर पानी कैन कैन पी रहे हैं। ओके, 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 ओके। वाह, बहुत बढ़िया। मतलब तो उनको बाथरूम भी हो रहा है? बाथरूम? सर खुल के बाथरूम आने लगी है उनको। ओके, ओके। बॉडी में स्वेलिंग भी खत्म हो चुकी है। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू दीपेश जी, थैंक यू वेरी मच। जी जी सर। थैंक यू, थैंक यू। तो ये हमारा, अब इस रिकॉर्डिंग को हम स्टॉप करते हैं।